दोस्तों, सर्वप्रथम अपने परिसर के भाग्य विधाता सहकार क्षेत्र के महामेरु सहकार महर्षि अन्ना साहब पीके पाटिल जी को कोटि कोटि वंदन करता हूं और आयोजक की ओर से मिला हुआ विषय सहकार आंदोलन का भविष्य, इस विषय का पुष्प सहकार महर्षि अन्ना साहब जी के चरणों में समर्पित करता हूं। दोस्तों, सहकार आंदोलन का भविष्य समझने से पहले सहकार किसे कहते हैं, इसकी अति सुंदर प्रभावी संकल्पना जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर व्यक्त करते हैं। हम अपनी सच्ची मातृभूमि के दर्शन देहात में करते हैं। मातृभूमि का हृदय देहात में है और हाँ दोस्तों, देहात में ही माँ लक्ष्मी का सिंहासन है। ऐसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, इंसान सहकार से अपने कार्य का रूपांतरण सबके लिए उपयोगी हो ऐसे संपत्ति में करना सीखेगा, तब जाकर सच्चे अर्थ में स्वतंत्रता और सहकार की नींव आधारशिला पक्की होगी। दोस्तों, सहकार आंदोलन का भविष्य 3 हिस्सों में समझने का प्रयास करते हैं। पहला भौतिक, दूसरा आध्यात्मिक और तीसरा भविष्य में अपेक्षाएं। तो चलिए दोस्तों, पहला हिस्सा है भौतिक दृष्टि से सहकार आंदोलन का भविष्य। प्रत्येक नागरिक को संगठन में बांधना, आर्थिक नस नाड़ियाँ, शिक्षा, सामाजिक, क्रीड़ा, कारखाने आदि सभी क्षेत्र पर जिसकी मजबूत पकड़ है, ऐसा चित्र बदलने के लिए अमूल्य बदल करना जरूरी है। सहकारी तत्व पर खड़े किए ऐसे कारखाने, विविध प्रकल्प और संस्थाएं चलाने वाले व्यक्तियों ने हम लोगों के विश्वस्त है, यह भावना जागृत रखना जरूरी है। जागतिक उत्पादनों के साथ डटकर मुकाबला कर सके ऐसा सामर्थ्य सहकार में निर्मित उत्पादनों को दिखाना पड़ेगा। सहकार के सभी क्षेत्र, कारखाने, संस्थाएं स्थानिक लोगों के प्रयास और भांडवल अर्थात जमा पूंजी पर खड़ा रहता है। इसीलिए सहकार सेवा और उत्पादन आग्रहपूर्वक उसकी खरीदी होना जरूरी है। दोस्तों, यह था सहकार आंदोलन के भविष्य का भौतिक पक्ष। अब दूसरा हिस्सा या पक्ष, आध्यात्मिक दृष्टि से सहकार आंदोलन का भविष्य। कुल मतलब परिवार सहकार तत्व की जड़ है, ऐसे अपने भारत देश में मान्य है। परिवार के स्त्री पुरुष, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, इन सब का एक दूसरे से आर्थिक, सामाजिक यज्ञ रूपी संस्कार भारतीय सहकारी तत्व के मूल मंत्र है। सहकार क्षेत्र में समाज के भलाई का ही विचार होता है। सहकार क्षेत्र में मिलने वाला पद, प्रतिष्ठा लोगों की सेवा करने का सुवर्ण अवसर है। यह विवेकशील बुद्धि सदैव जागृत रखते हुए मिली हुई सुवर्ण संधि का लाभ लोक कल्याण के लिए करना है। विविध प्रकार के पारंपरिक उत्सव, त्योहार सहकारी भावना का ही उत्तम उदाहरण है। दोस्तों, यह था सहकार आंदोलन के भविष्य का आध्यात्मिक पक्ष। अब तीसरा हिस्सा या पक्ष, सहकार आंदोलन की ओर से भविष्य की अपेक्षाएं। भारतीय सहकारी संस्थाओं के उत्पादनों की ब्रांडिंग करने की योजना, उत्पादन की बाजार मंडी में सुयोग्य पद्धति से बिक्री की बड़ी यंत्रणा खड़े करने की आवश्यकता है।
सहकारी तत्व को बल देना है। सहकारी क्षेत्र में अर्थार्जन उपलब्ध कराने वाली संस्था के सभासदों के लाभ का विचार भी होना चाहिए। दोस्तों, भारत में 63,000 प्राथमिक कृषि सहकारी पथ पुरौठा संस्थाएं हैं, जिनका संगणकीकरण शुरू करना, संगणकीकरण में क्लाउड तंत्र ज्ञान, सुरक्षा विधा व्यवस्थापन, वर्तमान दस्तावेज का डिजिटलाइजेशन आदि प्रशिक्षणों का समावेश होना जरूरी है, जिससे भारत के विविध राज्यों के सहकारी पथ पुरौठाओं में अधिक पारदर्शिता आएगी। अपने भारत देश में 45 लाख विक्रेता सेवा पुरौठादारों को जीईएम पर काम करने के लिए सभी प्रकार की सहायता की व्यवस्था करना जरूरी है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पज व्हीकल के द्वारा जीईएम एसपीवी ऑनलाइन खरीदारी और बिक्री व्यवस्था से पथ पुरौठा करने वाली संस्थाओं को खुला और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से स्पर्धात्मक दर मिलेगा। दोस्तों, अपने महाराष्ट्र राज्य में 173 सहकारी शक्कर कारखाने हैं, अर्थात चीनी मिल है। 122 सूत बनाने वाली गिरनियां हैं। 15,000 दुग्ध संस्थाएं हैं। 39,781 खेती प्रक्रिया उपक्रम संस्थाएं हैं। जो महाराष्ट्र राज्य के सहकार रूपी महायज्ञ है, ऐसे महायज्ञ को भविष्य में भी अखंड रूप से प्रज्वलित रखना है। दोस्तों, यह थी सहकार आंदोलन की भविष्य की अपेक्षाएं। दोस्तों, समापन में सहकार आंदोलन के भविष्य के बारे में संक्षिप्त में यह कहना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर सहकारी संस्थाओं के उद्दिष्ट तक पहुँचना है तो लोगों में सहकारी मूल्य का बीज बोना है। आर्थिक प्रगति के लिए सुसंगत धोरण, कायदा और संस्थात्मक नींव खड़ी करना चाहिए। सहकार जन आंदोलन होना चाहिए। देश के आखिरी इंसान तक पहुंचना चाहिए। इतना ही नहीं तो सहकार प्रगति अर्थव्यवस्था का निर्माण करके सहकार से समृद्धि, यही सहकार आंदोलन का भविष्य होना चाहिए। जाते जाते फिर से एक बार सहकार महर्षि अन्ना साहब पीके पाटिल जी के सहकार क्षेत्र के योगदान को सलामी देता हूं और मंच से विदाई लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सहकार।